देखिए, लेटेस्ट खबर वो ये है इस पूरे एपिसोड में कि आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, इस समय पाकिस्तान से तेहरान की ओर रवाना हो चुके हैं, ऐसी खबर आ रही है। मार्को रूबियो ने बोला है कि बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, हमारी डील लगभग फाइनल हो चुकी है और हम उस डील को साइन करने जा रहे हैं, ऐसा पता लगा है, डील फाइनल। देन एक चीज और, पाकिस्तान तेहरान से एक प्लेन जिसका जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का है, तेहरान से उड़ा है और इस समय वो कहीं बलूचिस्तान के ऊपर है, जिसका कॉल साइन है PAAF 340। ये हमें इस्लामाबाद जाता दिख रहा है। इसमें कौन है, वी हैव नो आइडिया। मोस्ट प्रोबेबली इसमें होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन खैर होम मिनिस्टर साहब तो पहले भी कई चक्कर लगा चुके हैं ईरान के, और कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शायद वो कोई मैसेज लेकर ईरान जाते हैं या फिर वो अमेरिका का मैसेज लेकर ईरान पहुंचते हैं, और वहां से जो कुछ भी बताया जाता है ईरान ऑफिशियल्स की तरफ से, वो मैसेज फिर पाकिस्तान आके फिर अमेरिका के लिए दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर पीस टॉक की तरफ जाया जाए। उसके लिए फील्ड मार्शल साहब भी ईरान जाने वाले हैं, कई 2-3 दिन से वैसे कहा जा रहा है, जब तक वो पहुंच नहीं जाते हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। वैसे तो थर्सडे को भी कहा गया था, फ्राइडे का भी कहा गया था, और अभी भी जो है, चाहे आप ईरान का कोई मीडिया देख लीजिए, चाहे आप अमेरिका का देख लीजिए या पाकिस्तान का, यही कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल ने भी वहां पहुंचना है। वैसे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने तो कल में जो है वो चाइना पहुंचना है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान जो है वो 75 ईयर्स की जो उनकी रिलेशन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो चाइना जा रहे हैं, क्या चाइना से भी ईरान के लिए कोई मैसेज लेकर आने का उनका इरादा है, या उसके चांसेस हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, क्या नया आप समझते हैं कि होगा? देखिए आरजू जी, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या होगा इसको बताना तो बहुत ही दुरूह कार्य होगा, जटिल टास्क होगा कि कोई ये बता पाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू कम अप, गिवन स्पेशली कि वो ट्रम्प साहब हैं, वो इतने एसेंट्रिक हैं कि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। लेकिन जो अगर ये बात है कि बिकॉज मैंने भी न्यूज़ पढ़ा जो आपने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसमें भी 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, उसमें यही लिखा था कि जो समझौता का जो मसौदा है, जो उसकी रूपरेखा है, वो भेज दी गई है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भेजा है वो ईरान को, और उस मसौदे पे वो डिस्कस कर रहे हैं या उसको कंसीडर करने को तैयार हैं, ऐसा कुछ उसमें बताया गया है। एग्जैक्ट क्या सिनेरियो है मुझे नहीं पता, क्योंकि कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था कि ट्रंप ने कहा कि अगर ये सिचुएशन ऐसे रहा तो हम 1-2 दिन में फिर से हमला कर देंगे। तो आई डोंट नो कि ये कैसा नेगोशिएशन है जिसमें कि आप रोज हमले की धमकी देते हैं, आप बेइज्जत करते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि सामने वाला पीस नेगोशिएशन के लिए तैयार हो, विच डजंट behove of to a world power। अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू हैव अ पीस विद ईरान, तो बी सीरियस। अगर वो सीरियस होते तो उनको बहुत सारे मीडिएटर मिल जाते। द रीजन दैट नो वन सिंपली वांट्स टू बर्न देयर हैंड, बड़े बड़े प्लेयर हैं ना आरजू जी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ऑप्शन था, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर हैं, किसी ने नहीं इसको हाथ में लिया ये टास्क, वो इसी वजह से कि ये आप इसकी गारंटी भी नहीं होगी कि मीडिएटर कुछ हो जाए। फिलहाल मैं पाकिस्तान को शुभकामनाएं दे रहा हूं, अगर वो कुछ करना चाहें, कुछ अच्छा अचीव करते हैं, पीस करवाते हैं, कर ले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसकी कोई लास्टिंग इंप्रेशन नहीं होगा वो, जब तक ट्रम्प साहब को ये कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि हाँ वो जो डिजायर रिजल्ट चाहते थे वो हो गया। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ट्रम्प साहब ने वो पीस करवा भी लिया जो वो चाहते हैं, वो नेतन्याहू को मंजूर हो, तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब की मंजूरी मिलना, उस तरीके की मसौदे का तैयार होना, और ईरान को भी वो पसंद आए, ये लगभग असंभव है, लगभग असंभव है, क्योंकि ये फोर्स करके नहीं कराया जा सकता नेगोशिएशन। इस नेगोशिएशन को सक्सेसफुल होने का एक तरीका है कि वो इजराइल और ईरान आपस में बैठे और वो एक दूसरे से तय करे कि भाई हमारा आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है ना? क्या ये फ्यूचर बम से, गोलियों से, तोपों से, ड्रोनों से तय किया जाना है,
या ये जो है ये मानवता के दायरे में, जिसकी की रूपरेखा 1945 में तैयार की गई। यूडीएचआर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, उसकी गरिमा को समझिए, उसके महत्व को समझिए। उसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यही एक तरीका है विश्व में शांति लाने का, जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि विश्व ह्यूमन राइट्स की ओर जाए और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को वो एक्नॉलेज करे, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे, फ्रीडम ऑफ जो भी है, रिलीजन है, राइट टू लाइफ है, इन सबको वैल्यू करे। उसके बिना कोई वो नहीं होगी। तो ये फिर से वही आरजू जी कब से चल रहा है आपको भी पता, अब तो फटीग हो गया है कि ट्रम्प अंकल क्या कह रहे हैं क्या नहीं, और इस तरीके से नेगोशिएशन नहीं होते जब आप सामने वाले पार्टी को रोज बेइज्जत करें। एक सऊदी मीडिया कंपनी अल अरेबिया, उसका कहना है, उसके हवाले से खबर है कि तेहरान पहुंच चुके हैं आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, और साथ में कतर का एक डेलीगेशन भी तेहरान पहुंचा है। लेटेस्ट खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ। कतर का एक डेलीगेशन भी पहुंचा है और आसिम मुनीर साहब वहां पहुंच चुके हैं। अब ये दिख रहा है कि डील लगभग फाइनल है, तभी आसिम मुनीर साहब पहुंचे, वरना पहुंचते भी नहीं। और लेकिन वो डील होगी क्या? जो फाइनल डील है वो किस तरफ होगी? जाहिर है अमेरिका जो चाह रहा है वही करवाने की कोशिश की जा रही है ना। नहीं, वो सामने आएगी। अमेरिका जो चाह रहा है वही करवाने की कोशिश की जा रही है, तो वो ईरान मान जाएगा क्या? ईरान भी तो मानना चाहिए। कितने दिन से ये 1.5-2 महीने से डील फंसी हुई है, तो ये तेहरान की वजह से फंसी हुई है ना। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कल जा रहे हैं चाइना, और वहां जाकर के इस डील के बारे में ब्रीफिंग जरूर देंगे वहां पे। तो अब तक हमारे हाथ में जो खबर है वो ये है कि डील लगभग फाइनल है, सबके सामने डील इज ऑलमोस्ट फाइनल। दूसरी चीज कि हम जो देख रहे हैं वो ये कि अब पीस आ सकती है, ऑयल प्राइसेस इस समय क्रैश करती हैं। एक खबर और मैं आपको देना चाहूंगा कि इस वॉर के शुरू होने के बाद से पहली बार क्रूड ऑयल प्राइसेस $88 तक पहुंची है, और ये गिरती जा रही है। यस डॉक्टर साहब कंटिन्यू। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज दे रहे हैं रोहित दादा। अगर ये न्यूज दे रहे हैं, जो अगर ये ऑथेंटिकेटेड है कि crude prices are crashing, it's a good news for economy, it's a good news for the world at large. इसमें तो कोई संदेह नहीं है। देखिए आरजू जी, मेरा जो आपका ये प्रश्न है कि ये पीस लास्ट करेगा, नो, पीस लास्ट नहीं करेगा। उसका रीजन ये है ना कि ये पीस नहीं है, ये फोर्स है। पीस आता है कि या तो कोई पार्टी आपस गलती स्वीकार करे कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। क्या ईरान ने ये कहा कि उनकी पैलेस्टाइन की पॉलिसी गलत है? क्या उन्होंने हमास, हिजबुल्ला और इस तरह अल बदर या अल अंसार, इस टाइप के जो ग्रुप हैं, उसको उन्होंने डिसोन कर दिया है? नहीं किया है। वो अभी भी उस पॉलिसी को लेकर के चलने को तैयार है। तो ऐसे में जो ट्रम्प साहब हैं, उनकी जिद ये है कि वो न्यूक्लियर वेपन हैंड ओवर कर दें, अमेरिका को दे दें। अभी तो बनाए भी नहीं उन्होंने, हैंड ओवर क्या कर दें? अभी तो उन्होंने, मैंने सुना है उन्होंने कहा हमने तो नहीं बनाए। पूरी बात तो सुनिए। उनका मतलब था कि जो न्यूक्लियर वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम है, जो ऑलरेडी 60% तक एनरिच किया जा चुका है, वो उसको कह रहे थे कि आप इसको हमें हैंड ओवर कर दीजिए, या स्विट्जरलैंड को दे दीजिए, या किसी यूरोपियन कंट्री को दे दीजिए, हम उसको लेके जाना चाहते हैं। तो ये उनकी डिमांड जो है, आई डोंट थिंक कि बिकॉज कि ईरानियंस का कहना है भाई ये तो हमारे सिविल न्यूक्लियर पावर का भी उपयोग होता है इसमें, तो वी आर नॉट गोना गिव इट टू देम। और देखिए ईरान गलत भी नहीं है। ईरान के सामने यूक्रेन का एग्जाम्पल है। यूक्रेन से न्यूक्लियर वेपन गिव अप करवाया गया, और यूक्रेन और रशिया को ये भरोसा दिलाया गया कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। दोनों ही चीजें गलत साबित हुई। नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन भी हुआ और रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो जो न्यूक्लियर डिटरेंट हो सकता था, उसने जो है उसके एब्सेंस में रशियन को इस वॉर को वेज करने का, इसको आई मीन टू प्रूव दैट कि वो एक वॉर कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी थी। उन्होंने यूक्रेनियन टेरिटरी जो डोनेस्क और लोहांस्क, डोनबास्क और लोहांस्क का जो एरिया है, वो ऑलमोस्ट उन्होंने एनेक्स कर लिया है रशिया के अंदर में। तो पॉइंट ये है कि ईरान को भी ये पता है
कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर देते हैं, और इजराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर स्टेट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, तो उनकी सिचुएशन प्रिकैरियस हो जाएगी। हालांकि मैं ये जानता हूं कि ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो जियो और जीनो दो की पॉलिसी में विश्वास करते हैं। उनको सर अब ये तो अंदाजा ही है ना, गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि इजराइल नहीं करेगा या ईरान नहीं करेगा। ना इजराइल की गारंटी है और ना ईरान की कोई गारंटी है। नहीं, मैं इजराइल की गारंटी लेने को तैयार हूँ, कभी नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर उनको थ्रेट नहीं है तो किसी के में वो नहीं करेंगे। वो इट्स अ डिफेंसिव, वो एटीट्यूड से पता चल जाता है ना। जैसे इंडिया का है, आप गारंटी ले सकती हैं कि इट विल नॉट बी मिसयूज्ड, बट आप ईरान का गारंटी नहीं ले सकती। कब कौन सी जिहादी सरकार आ जाए, उसने जो है लोगों को उड़ा देना कि बस चलो जी दुनिया के खत्म होने का टाइम आ गया, चलो जी चले अब ऊपर, तो बस खेल खत्म हो जाना है। तो दैट टू डिफरेंट केस। इजराइलीज आर वेरी वेल कल्चर्ड एंड दे नो हाउ टू कंट्रोल दिस। जी, लेकिन खैर डॉक्टर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और बिल्कुल उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट है। लेकिन रोहित, आपको लगता है कि पाकिस्तान के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे फील्ड मार्शल हो, क्या वो ईरान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जैसे अमेरिका कह रहा है या कोई भी कह रहा है, चाइना कह रहा है या कुछ, उनकी बातों के ऊपर ईरान जो है उसी तरीके से बिहेव करे या उसी तरीके से रिस्पॉन्स करे? क्या पाकिस्तान मना लेगा ईरान को? फील्ड मार्शल साहब का तेहरान लैंड करना और इनका जो ये अपने कॉल साइन से नहीं गए। इनका जो प्लेन था, बॉम्बार्डियर प्लेन था, BD 700 ग्लोबल 5000/5050, इस प्लेन से ये गए हैं। साथ में ये अपने कॉल साइन से नहीं गए हैं, DDB 958 इनका कॉल साइन था जिससे ये गए थे। ये जो ऑफ कोर्स खतरा भी है तो अपने कॉल साइन से नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं मानूंगा कि ये क्योंकि ये प्लेन चलते हैं तो इसके आसपास जो जेट्स होते हैं वो दिखते नहीं है, तो हो सकता है इनको एस्कॉर्ट किया गया। बट एक चीज मैं मानूंगा, अगर फील्ड मार्शल साहब गए हैं और फील्ड मार्शल साहब को जाना था कल, yesterday, वो आज गए। yesterday was planned, today was not planned। इसका मतलब बातचीत हुई है और कहीं रजामंदी दिख रही है सारे काउंटर्स में, सारी जगहों पे। और अगर मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि मैं फील्ड मार्शल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब कहीं डील फाइनल दिखती है। अभी डील क्या है वो सबके सामने आएगी एंड वी वेटिंग फॉर दैट। बट जो डिटेल्स हैं हमारे पास उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है कि डील हो चुकी है और उस डील को फाइनल करने के लिए आसिम मुनीर साहब वहां गए हैं। ये विजिट जो है ये अनप्लान्ड थी। अभी एक मार्को रूबियो का भी आया है। अनप्लान्ड तो नहीं थी, हम लोग कोई एक वीक से यही कह रहे हैं जिन्होंने जाना है जाना है जाना है। सिर्फ उसका जो डे है वो एक तरह से बार बार चेंज किया जा रहा था, बाकी तो सभी को पता था जाना है। लेकिन क्या जाहिर है कि अमेरिका ने ही जो कंडीशंस रखी है, क्या ईरान के लिए वो इतना आसान होगा उसको मान जाना कि हाँ ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहे हैं तो मान जाते हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं तो मान जाते हैं। मार्को रूबियो बोलेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे यार? वो तो आदमी अभी तो इनफैक्ट वो इंडिया आ रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो बोलेंगे वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है अमेरिका के, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी। तो उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। और वो ट्रंप नहीं है सबसे बड़ी चीज। ट्रंप तो कुछ भी बोल देते हैं। ट्रंप तो अभी भी बोल देंगे कि भाई ईरान पे अटैक करेंगे, मान जाएंगे क्या? काफी दिन से धमकी दे रहे हैं। ट्रंप चाचा तो कुछ भी बोल सकते हैं। मार्को रूबियो बहुत, क्योंकि ये एस्पिरेशन ले रहे हैं कि मैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनूंगा हमारे। नहीं, मेरा मतलब है क्या ईरान के लिए ये इतना आसान होगा कि इतने दिन से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने दिन से इतने लोगों की जाने गई, इतना नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद अब वो अगर हर बात अमेरिका की मान जाते हैं तो फिर उस तमाम लड़ाई का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता। भाई पहले ही मान गए होते लोगों को मारने के बाद, अगर यही करना था तो पहले दिन ही मान जाना था। ये 1.5 महीने से डील कहाँ अटकी हुई थी? क्योंकि ईरान नहीं मान रहा था। 1.5 महीने से यही डील अटकी हुई थी। तो अगर ईरान ने अगर सारी शर्तें उनकी माननी ही थी तो वो पहले ही दिन डील हो जाती। आज डील हो रही है, होती दिख रही है, तो इसका मतलब ईरान की शर्तें भी अमेरिका ने मानी है ना। कुछ शर्तें मानी है जो डील अभी सामने आएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो एक तो वो अभी 2-3 घंटे पहले की जो खबर है उस हिसाब से ईरान जो है वो अपना जो वो है न्यूक्लियर मटेरियल है वो अपने पास ही रखे।
ये थोड़ी देर पहले खबर आई थी। साथ में स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज का क्या होने वाला है, उस पर बहुत ज्यादा सबकी पैनी नजर है, क्योंकि वो $1 मिलियन पर शिप ले रहा था, लेना चाह रहा है, वो ले भी रहा था। एक दो ने दिया भी पैसा, या कुछ ने पैसा दिया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। अगर $1 मिलियन पर शिप को मिलेगा तो वो रिकंस्ट्रक्शन करेगा, और वो रिकंस्ट्रक्शन का पैसा पहले तो ट्रम्प चाचा बोले कि सऊदी देगा और गल्फ कंट्रीज देंगे। अरे लड़ाई तुम्हारी, सऊदी गल्फ कंट्रीज पे करके मिसाइल पड़े और वो रिकंस्ट्रक्शन का पैसा भी दे, उसके लिए वो बिल्कुल। तैयार नहीं। लेकिन अब फिर उसके बाद एक आइडिया ये भी फ्लोट हुआ कि ठीक है, आप टोल ले लो शिप से, और टोल लेने से आप अपना रिकंस्ट्रक्शन कर लो। नहीं, देखिए रोहित दादा की जो लास्ट बात है बिल्कुल सही है कि दोनों को एक एक कदम आगे आना पड़ेगा, तभी मीटिंग राउंड होगी। वो होने वाला नहीं है जब तक IRGC में दम है, वो लड़ेंगे, बिकॉज वो हार्ड कोर जिसे कह लीजिए रिलीजियस फेनेटिक्स लोग हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। सेम विद द ट्रम्प, जब तक ट्रम्प जो चाहता है वो नहीं कर लेगा, ट्रम्प भी पीछे नहीं हटेगा। तो आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ ट्रूस, एनी काइंड ऑफ पीस लास्ट लॉन्ग करे। अब वो बाकी तो चीजें जब आरजू जी समय है वही बताएगा। मैं कोई आई एम नॉट अ सूट से आई एम अ फॉर्चून टेलर। वो तो समय जैसे जैसे करवट बदलेगा वो समझ में आएगा, मगर मुझे नहीं दिखता कि इस कोई इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ पीस दोनों देशों में। दोनों बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस से लेकर के बात कर रहे हैं। ईरान के प्रति जो विसरल हेट्रेड पाई जाती है ईरान में, अरे इजराइल को लेकर के, वो नहीं कम होने वाली है। इजराइल और ईरान को आपस में बैठना पड़ेगा, सोशल कंस्ट्रक्शन को चेंज होना पड़ेगा। अदरवाइज आई डोंट सी कि ये नेगोशिएशन करके आप कुछ 1 महीना 2 महीना, हो सकता है 1-2 साल की शांति पालें, मगर थिंग्स विल कम बैक टू द सेम स्टफ। जी।